हरे कृष्णा। सभी भक्तों का श्री श्री राधा गिरधारी जी के इस प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पूर्व कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी को अंग्रेजी भाषा में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है और ये बहुत ही सुनहरा संगम है कि स्वतंत्रता दिवस भी है और जन्माष्टमी का ईव भी है। ये कल भगवान की जन्माष्टमी, कुछ लोग आज जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो जैसा आप सबको पता होगा कि कल के दिन भी इंडिपेंडेंस डे था। किसका था पता है किसी को? पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस था, राइट। और अगर हम अमेरिका का देखें तो आता है 4 जुलाई को, और इसी तरह से अगर हम फ्रांस का देखें तो फ्रांस का आता है 14 जुलाई को। तो हम क्या देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंस डे आपके पासपोर्ट के आधार पे बदलता जाता है ना। आपका पासपोर्ट जहां का है, और पासपोर्ट कहां से? जहां पे आपने जन्म लिया है। और जन्म किसने लिया है? आपने शरीर धारण किया है। तो अभी जो इंडिपेंडेंस डे हम सब मना रहे हैं, ये शरीर से जुड़ा हुआ इंडिपेंडेंस है। लेकिन क्या हमारी आत्मा स्वतंत्र है? तो क्या हमारी आत्मा स्वतंत्र है? हम इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। और आज का जो श्लोक है वो भी इससे बहुत ही उत्तम तरीके से जुड़ता है, क्योंकि जो हमने 3 श्लोक पढ़े 16वें अध्याय का, पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक, ये हमें क्या दर्शा रहे हैं? ये इसमें बताए गए हैं दैवी गुण, और ये टोटल 26 गुण बताए गए हैं। ये दैवी गुण क्या हैं? ये दैवी गुण एक तरह से हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूशन रखते हैं कि हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो इस जगत में रहते हुए आपको कैसे गुण डेवलप करने हैं, वो ये 26 गुण हैं जो बताए गए हैं। उसमें कुछ का अगर हम एग्जाम्पल लें तो एक आता है अभयम। सबसे शुरुआत में ही आता है, भगवान बोलते हैं अभयम। अभयम का अर्थ क्या है? भय का उल्टा अभय। तो भय का अर्थ क्या है? डरना। और अभय का अर्थ जो ना डरता हो। तो हम अगर वापस से पुनः देखें तो जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अभयतापूर्ण लड़ करके अंग्रेजों से हमारे देश को आजाद कराया था, राइट। लेकिन उसी तरीके से अगर हम देखें तो जो हमारा ये भौतिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन है, इसमें आजादी कराने के लिए हमें क्या चाहिए? भगवान के प्रति शरणागति चाहिए। तो हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं, इनको कौन कौन जानता है? हाथ खड़ा कीजिए जो जानते हैं इनको। बस इतने लोग जानते हैं इनको। इनका नाम पता है किसी को? नहीं पता? सब जानते हैं, बोलते हैं श्रील प्रभुपाद जी। अब आपसे पूछा जाए इनका पूरा नाम क्या है? एक नाम बोलते हैं AC भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। बोलते हैं, सुना आप सबने ऐसा? जो लोगों ने सुना होगा उन्होंने सुना होगा। अब तो पूछे AC का अर्थ क्या है? AC का मतलब है अभय चरणारविंद। अभय, अभय का मतलब है अभय। कौन अभय? चरणारविंद। जो भगवान है उनके चरणों में रहने वाले, जिनको अभय प्राप्त है। तो अभय, एक्चुअल में अभयम जो है वो आत्मा को कौन देता है? भगवान देते हैं। तो एक डिवाइन क्वालिटी का हम ऐसे समझते हैं। फिर हमारी शुद्धता को अगर लेके देखा जाए तो हम जीवन में शुद्धता रखते हैं, लेकिन हमारे अंतःकरण की शुद्धता कैसे होगी? जब हम भगवान का नाम जप करते हैं। हमारे शास्त्र बताते हैं, उसके अंदर आता है कि हम मांजते हैं जिस तरह से, चेतो दर्पण मार्जनम। जैसे हम अपने घर के अंदर बर्तन मांजते हैं ना, मांजना शब्द संस्कृत से आया है। संस्कृत में शब्द क्या है? मार्जन। मार्जन से बना है मांजना। तो हम बर्तन मांजते हैं, वो फिजिकल मांजना है। शरीर को सुबह मांज करके नहाते हैं, वो भी मांजना है। लेकिन अंतःकरण को, जो हमारा चित्त है, मन है, उसका मार्जन कैसे होता है? भगवान के नाम जप से। इसी वजह चेतो दर्पण मार्जनम ऐसा बताया गया है। उसके अलावा इन 26 क्वालिटीज में एक क्वालिटी आई है सत्य बोलना। तो हमेशा आप छल कपट ना रहें, आपके अंदर डुप्लिसिटी ना हो। जैसे अंदर है वैसे ही बाहर रहना चाहिए हमें, अलग अलग रूप नहीं रखने चाहिए हमें। और एक है बहुत महत्वपूर्ण, क्रोध से मुक्ति। यहाँ पे अक्रोधम एक शब्द है, जैसे अभयम आया ऐसे अक्रोधम आया। तो क्रोध से मुक्ति, हम जानते हैं कि बहुत जगह आजादी होने के बावजूद हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अलग अलग जगह क्या चलता रहता है? अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट चलते रहते हैं। हमारी पार्लियामेंट में कोई बिल आता है, कोई ना कोई पहुंच जाता है प्रोटेस्ट करने के लिए, और धीरे धीरे वो प्रोटेस्ट बहुत ही वायलेंट बन जाते हैं, बहुत हिंसात्मक हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या क्वालिटी बताई गई दैवी गुण की? जिसमें वो क्रोध ना आए और वायलेंस ना आए, तो वो यहाँ बताया गया है। तो ये जितनी क्वालिटीज हैं, ये अधिकांशतः शरीर से जुड़े हुए फ्रीडम की बात कर रही हैं।
लेकिन क्या हम जानते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता क्या है? इस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। तो अगर हम देखें इस भौतिक जगत को, भगवत गीता बताती है ये एक जेल की तरह है। जेल, आप कहेंगे जेल कैसे हो सकता है? इसके लिए संस्कृत में एक वर्ड यूज होता है दुर्ग। तो इसको बताया गया ये दुर्ग है और यहाँ पे दुखालय है, ये दुख रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि जेल में खुशी तो होती नहीं है। कोई भी जेल में देखा आपने जो बहुत प्रसन्न रहता हो, दुखी रहता है वहां पर। तो ऐसे इस दुर्ग के अंदर दुखी दुख है, इसलिए इसको बताया गया दुखालय। अब जेल के अंदर सब पे निगरानी रखने वाला कौन होता है? कौन रखता है? जिसको बोलते हैं जेलर, बोलते हैं ना। तो ऐसे ही दुर्ग यानी कि इस जेल, इसका जो जेलर है वो जानते हैं कौन है? दुर्ग से बना उसके जेलर का नाम जो है दुर्गा। आपने नाम सुना होगा लेकिन आपको उसका अर्थ नहीं पता हो क्या है, राइट? दुर्गा क्यों बोला जाता है देवी को? दुर्गा दुर्गा बोला जाता है क्योंकि दुर्ग की रक्षा करती है। आप महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में तो दुर्ग कॉमन शब्द है, जितने भी किले हैं उन सबका ऐसे दुर्ग बोला जाता है, राइट? तो उसकी रक्षा करने वाली को बोलते हैं दुर्गा। तो इस दुर्ग की, इस जेल की रक्षा कौन कर रही है? देवी दुर्गा मैया कर रही है। तो किसने बताया उनको रक्षा करने के लिए? भगवान ने बोला। भगवान बोलते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान 10वें अध्याय में बोलते हैं कि जो प्रकृति है, जो देवी शक्ति है, ये मेरी अध्यक्षता में कार्य कर रही है। तो ये इस जेल के अंदर कार्य कर रही है, इसकी सुरक्षा कर रही है। अब हम कहेंगे जेल कैसे समझे? जेल आप तो बता रहे हैं, शास्त्र बता रहे हैं, लेकिन हम कैसे समझे जेल है? तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। जेल में क्या होता है? जो व्यक्ति जेल में है हम उसको स्वतंत्र बोलते हैं? नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? ऐसा क्या है जो हम कर सकते हैं बाहर रह करके वो नहीं कर सकता? वो भी तो घूम फिर रहा है, वो भी तो सोता है, वो भी तो खाता है, सब कुछ तो वो भी कर रहा है। तो फिर हम उसको जेल में बोलते हैं और अपने आप को स्वतंत्र बोलते हैं, ऐसा क्यों? वो जो कुछ कर रहा है उसमें लिमिटेशन है, वो अपनी चार दीवारी से बाहर नहीं जा सकता, उसके अंदर है। लेकिन आप तो बाहर जा सकते हैं ना, आप मंदिर में आए हैं, बाहर जा सकते हैं। अगर इसके सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएं और आपको कहा जाए ये अब जेल है, तो आप घूम तो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन इसमें बंधे हुए हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते, इसलिए उसको जेल कहा जाता है। ऐसे ही हम भी जेल में हैं। इसको कैसे समझा जाए? हमारी आत्मा, हम जो बात करते हैं, हम इसका अर्थ है आत्मा। तो जब इस शरीर में प्रवेश करती है तो ये एक जेल है, ये हमें बांधे हुए है। हमें लगता है हम स्वतंत्र हैं, लेकिन क्या हम वाकई में स्वतंत्र हैं? आप देखिए एक मछली को, मछली क्या करती है? जल में आराम से घूमती है, पूरे टाइम रहती है। एक पक्षी को देखिए, वो आकाश में आराम से उड़ता है। क्या आप कर सकते हैं? आपके पंख हैं, आप उड़ सकते हैं? आप जल में रह सकते हैं हमेशा? थोड़ी देर में सांस फूल जाएगा, नहीं रह सकते। इसी तरह से अगर हम जल में रहने वाले प्राणी को देखें, बाहर निकाल के, तो बचपन में कविता पढ़ी है, जल से निकालो मर जाएगी, बोलते ना मछली के लिए। क्यों? क्योंकि वो उस जेल में है बंधी हुई, और शरीर रूपी जेल के अंदर फंसी हुई है वो। ऐसे ही हम जो सब आत्मा हैं, हम इस जेल के अंदर फंसे हुए, शरीर रूपी जेल के अंदर, हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। और ये जेल को क्या बताया गया? इस जेल को ये बताया गया है कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हम इस जेल में फंसे हुए। हम बार बार जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, बूढ़े होते हैं, बीमारियां होती हैं, फिर वापस से मर जाते हैं, फिर दूसरे शरीर में जाते हैं। तो आप इस भौतिक जगत में जब जब जन्म लेते रहेंगे तब तक आप इसी चक्र में फंसे रहेंगे। अर्थात आप जेल के एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में जा रहे हैं, सिर्फ आप यही कर रहे हैं। अब कोई ये बोल सकता है कि भाई ये व्यक्ति फला फला व्यक्ति जेल में है, लेकिन उसके तो जेल में उसको एसी मिला हुआ है, कलर टीवी मिला हुआ है, इंटरनेट का कनेक्शन है, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब यूज कर रहा है, तो हम उसको अच्छा बोलेंगे? वो जेल में है, कष्ट भोग रहा है, लेकिन उसको वो अच्छा लग रहा है जेल में रहते हुए। लेकिन जो बाहर है जेल से, उसको वो अच्छा बोलेगा? उसको पता है स्वतंत्रता क्या होती है। वो अंदर वाले व्यक्ति को लग रहा है मैं आनंद कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को तो बेड मिल गया है, मुझे एसी मिल गया है, इसलिए मैं आनंद कर रहा हूं। लेकिन बाहर वाला व्यक्ति बोल सकता है अरे तू जेल में फंसा हुआ भाई। ऐसे ही हम सब भी, चाहे हम मनुष्य योनि में हो, चाहे देवता की योनि में चले जाएं, लेकिन हम जेल में ही फंसे रहेंगे। ये ऐसे ही है कि हमें एसी का रूम मिल गया, डबल बेड मिल गया, हम फंसे हुए हैं उसके अंदर। और इसको सिर्फ बाहर रहने वाला व्यक्ति जो इस जेल से बाहर है वही पहचान सकता है कि आप जेल में हैं। और वो व्यक्ति कौन है? भगवान कृष्ण। क्योंकि इस जेल को बनाने के लिए जो उन्होंने ही आज्ञा दी दुर्गा देवी को कि तुम जेल बनाओ, तो इस जेल में रहते हुए आप ये देखेंगे कि हमारे लिए एक
खुशी की खबर यही है जो कल है, क्या है? जन्माष्टमी। जेल में, इस जेल के अंदर एक वीआईपी विजिटर आने वाला है। वीआईपी विजिटर क्या होता है? जो विशेष होता है। हमारे भगवान श्री कृष्ण भी विशेष हैं, तो वो आ रहे हैं कल, राइट? तो आपने जेल में देखा होगा, गए तो कोई भी नहीं होगा, मैं आशा करता हूँ कोई नहीं गया होगा आप में से जेल, लेकिन पिक्चरों में आपने अवश्य देखा होगा कि जेल में, पुरानी पिक्चरों में बहुत दिखाते थे जेल, कि जेल के अंदर संघर्ष कर रहे हैं और फिर कोई एक नेता आता है, बहुत वीआईपी पर्सन, वो सबसे आके मिलता है, देखता है और फिर एक कागज पे साइन करके दे के जाता है, बोलता है तुमने बहुत अच्छा व्यवहार किया है इसलिए तुम्हें 6 महीने पहले रिहा किया जा रहा जेल से। ऐसा बोलते थे ना। किसके आने में बोलते थे? एक विशेष व्यक्ति के आने से। तो जो विशेष व्यक्ति आता था, वो नेता आता था या प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, कोई भी आया, वो जेल में आया अवश्य है, लेकिन क्या वो जेल में उन जेल के कैदियों की तरह रहने आया है, कष्ट भोगने आया है? वो किस लिए आया है? वो ये देखने के लिए आया कौन सा व्यक्ति है जो अच्छा व्यवहार कर रहा है, अच्छे ढंग से रह रहा है, उसको मैं जेल से निकाल दूं, राइट? तो ऐसे ही हमारे जो वीआईपी हैं, वो भगवान कृष्ण हैं, वो हमें इस जेल से निकालने के लिए कल प्रकट होंगे और आकर के वो देखेंगे। भगवान भगवत गीता के अंदर क्या कहते हैं? भगवान भगवत गीता के 4थे अध्याय के 8वें श्लोक बोलते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं हर युग युग में जन्म लेता हूं, प्रकट होता हूं। क्यों होता हूं? परित्राणाय साधूनां, साधुओं की रक्षा करने के लिए, उनको परित्राण मतलब निकालने के लिए। कहां से निकालने के लिए? जेल से निकालने के लिए। तो भगवान अट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, हमें आकर्षित करते हैं अपनी ओर कि आप यहाँ फंसे हुए हो, समझो बाहर निकलो इधर से। तो भगवान इसलिए आते हैं। और अगर हम देखें तो भगवान भगवत गीता के जब 18 अध्याय हैं, उसमें जब भगवत गीता पूर्ण होने वाली होती है, तो अर्जुन जब बोलता है कि भगवान मैं आपको सरेंडर कर दिया, मैं आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, तो भगवान कहते हैं मेरी एक बात मानो सर। क्या है वो? भगवान बोलते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो भगवान ने पहले बोला। आप में से किसने सुना कि मैंने वही श्लोक वापस रिपीट किया? आप कितने यहाँ पर मन से बैठे हैं और कितने कहीं और खोए हुए हैं? किसी को नहीं पता चला। भगवान 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, जो कोई भी तुम्हारे धर्म है, जिसको भी तुम मानते हो, उन सब चीजों को त्याग के मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम। माम एकम मतलब मुझे, सिर्फ एकम मतलब सिर्फ मुझे ही स्वीकार करो, सबको सरेंडर कर दो, मुझे ही सरेंडर कर दो। तो जब ऐसा कर दोगे तो मैं तुम्हें जेल से बाहर निकाल लूंगा। अब हमारे आचार्य क्या बताते हैं कि भगवान और भगवान का नाम क्या है? अभिन्न है। अभिन्न का अर्थ क्या होता है? एक ही है। अगर कोई साधारण रूप में आम बोले, आम, तो आप आम 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 बोलिए, थोड़ी देर में थक जाएंगे और आम का स्वाद भी नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। लेकिन भगवान का नाम कृष्ण, राम, आप बोलते रहिए। क्यों लोग बोलते बोलते थकते नहीं है? क्योंकि उनको भगवान का अनुभूति होती है, इसलिए बोला जाता है भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है, एक ही है। तो अब जब इस चीज को हम देखते हैं भगवान के द्वारा बोले गए 18वें अध्याय के श्लोक में, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, तो हमारे आचार्य बताते हैं वहां पे हम बोल सकते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य नाम एकम शरणं व्रज। कि अगर आप भगवान के नाम को शरणागत कर दोगे तो भी भगवान बोलते हैं मैं तुम्हें इस जेल से निकाल लूंगा, तुम्हें जो एक्चुअल फ्रीडम है उसको दिलाने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए भगवान का नाम जप करना चाहिए। अब अगर हम कल देखें, कल है जन्माष्टमी, तो भगवान यहां पर आते हैं, प्रकट होते हैं ताकि हमें एक मौका दें इस जेल से रिहा होने का। और अधिकांश में हम देखते हैं आप सब लोग व्रत रखते हैं जन्माष्टमी का। रात को 12 बजे का इंतजार किया जाता है। इसलिए इंतजार किया जाता है कि सुबह से भूखे हैं और प्रसाद मिलेगा। ये तो अच्छी बात है, हम सुबह से भूखे हैं, प्रसाद मिलेगा, इसका इंतजार करने के लिए। लेकिन ये उस समय ध्यान होना चाहिए कि भगवान अब प्रकट होने वाले हैं। और प्रकट हो किस लिए हो रहे हैं? आपके लिए प्रकट हो रहे हैं, आप सबके लिए प्रकट हो रहे हैं। जो जेल में आया है, वीआईपी आया है, वो आप सबको देख रहा है आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं इस जगत में, आपको रिहा करने आया है। तो अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो वो आकर के आपको रिहा करा के लेके जाएंगे। अगर हम एक साधारण चीज देखें कि हम इस जगत में रहते हुए भी किन किन चीजों के अधीन हैं, हम किस किस चीज से मुक्ति चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं,
जब आप सोचेंगे तो आपको लगेगा मुझे किसी चीज का भय है, उससे डर लगता है, इससे मुझे मुक्ति चाहिए कि मैं भय मुक्त हो जाऊं। आपको लगेगा कि मेरे अंदर कोई बुरी आदत है, मैं वो बुरी आदत से मुक्त होना चाहता हूं। आपको लगेगा कि मुझे किसी तरह का स्ट्रेस है किसी कार्य से, मैं उससे मुक्त होना चाहता हूं। आपको लगेगा कि मैं अकेला रहता हूं या अकेली रहती हूं, मुझे उस अकेलेपन से भय लगता है, मैं उस अकेलेपन से दूर होना चाहता हूं। तो हम देख रहे हैं कि हमें किसी ना किसी से मुक्ति चाहिए इस जगत के अंदर। और अगर और सूक्ष्मता से देखें तो हमारे को बताया गया है कि हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं। हमारे पास हाथ से बताइए कितनी इंद्रियां हैं हमारे पास, कितनी इंद्रियां हैं बताइए सारे, कितनी इंद्रियां, ऊपर हाथ करके बताइए कितनी इंद्रियां हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? 1 2 3 4 5। ज्ञान इंद्रियां 5 बताई जा सकती हैं। हमारे 5 इंद्रियां हमारे पास हैं। तो 5 इंद्रियों को हम इस साधारण तौर पर देखें तो हम इन 5 इंद्रियों से भी स्वतंत्र नहीं है। राइट, आप सब यहाँ बैठे हैं लेकिन आपकी इंद्रिय अभी कहीं और लेके गई हुई है आपको। आप यहाँ, आप चाह करके भी यहाँ नहीं बैठ सकते। आप बैठ रहे हैं, गर्दन हिला रहे हैं, सोच रहे हैं कहीं और। आप अमेरिका में बैठे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, लेट हो रहे हैं, प्रभु जी कब बंद करेंगे, कीर्तन करना है, वो सब चल रहा है। आप उसमें भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, आप उसके भी अधीन हैं। इंद्रियों को संस्कृत में बोला जाता है गौ। जैसे गौ माता के लिए गौ बोला जाता है, तो गौ शब्द 2 चीजों के लिए होता है, गौ माता के लिए और इंद्रियों के लिए। तो अधिकांशतः हम सब लोग इंद्रियों से भी स्वतंत्र नहीं है और हम लोग को बोला जाता है इंद्रियों के दास। इसलिए हम सब के लिए शब्द बोला जाता है गौदास। तो हम सब इंद्रियों के दास है, इसलिए गौदास हम स्वतंत्र नहीं है। और जो एक्चुअल में स्वतंत्र हो जाता है, जो इंद्रियों के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है, उसके लिए संस्कृत में एक शब्द बताया जाता है गोस्वामी। वो गो का स्वामी है, यानी कि अपनी इंद्रियों का मास्टर है। वो अपनी इंद्रियों पे स्वतंत्र हो चुका है। वो आप सबने सरनेम में सुना होगा, लोग बोलते हैं अलग अलग गोस्वामी जी हैं। वो गोस्वामी ऐसे नहीं बना, वो बना ऐसे कि उस परंपरा में जो लोग थे उन्होंने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली थी। वो इंद्रियों से स्वतंत्र हो गए थे। वो जो चाहते थे वैसा ही होता था। अगर वो चाहते थे कि यहाँ बैठूं मैं 10 घंटे बैठूं तो 10 घंटे यहीं रहेंगे। वो परीक्षित महाराज, भागवत के बारे में आपने सुना होगा। परीक्षित महाराज जब उनको मरणासन थे, 7 दिन मिले थे उनको, उन्होंने 7 दिन 7 रात तक लगातार बिना हिले बिना डुले बिना कुछ खाए पिए एक जगह पर बैठ करके भागवत श्रवण किया था सुखदेव गोस्वामी से। इसे बोलते हैं गोस्वामी। एक स्थान, मतलब सब छोड़ दिया, बस मैं जो चाह रहा हूं, मेरी आत्मा जो चाह रही है मैं सिर्फ वही करूं, तो इसको बोला जाता है। तो भगवान एक्चुअल में इस जगत में आते हैं हमें इन सब चीजों से स्वतंत्र कराने के लिए। जब हम भक्ति करते हैं तो हम धीरे धीरे देखते हैं कि हम इन चीजों के दासता से बाहर निकल के गोस्वामी बन जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे अधिकतर गोस्वामी कहां पर है, कहां पर है अधिकतर गोस्वामी? भारत के कौन से प्रांत में ज्यादा गोस्वामी मिलते हैं आपको? वृंदावन। आपने देखा होगा जितने भी महाराज हैं, जो भी हैं, कहां है? वृंदावन में। क्यों है? भगवान का धाम है। वो भक्ति कर रहे हैं भगवान की। जब भक्ति करते हैं तो वो अपने आप उन 2 इंद्रियों के दासता से उससे स्वतंत्र हो जाते हैं, उससे बाहर आते हैं। तो भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये देख रहे हैं अंत में कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई इस शारीरिक रूप से कि हम जहां भी जन्म लिए भारत के अंदर तो हम स्वतंत्र हो जाएं। लेकिन अब हमारी बारी है कि हम अपनी आत्मा को स्वतंत्र कराएं, आत्मा को दासता से स्वतंत्र कराएं, तभी वो असली स्वतंत्रता है। और वो कब हो सकती है? इसीलिए भगवान आते हैं जन्माष्टमी के दिन हमें याद दिलाने के लिए कि हम स्वतंत्र हों, हम यहां से फ्री हो जाएं। असली फ्रीडम फाइटर वही हैं। फ्रीडम फाइटर का क्या होता है? जो हमें मुक्त कराना चाहता है। तो असली फ्रीडम फाइटर कौन है हमारे? भगवान श्री कृष्ण। वो हमें मुक्ति कराना चाहते हैं। उन्होंने किससे युद्ध किया था? उन्होंने कंस से युद्ध किया था, उन्होंने अधर्म से युद्ध किया था। और अब वो हमारे हृदय में बैठे कल्मशों से, जो हमारे अशुद्धियां हैं, उनसे हमें विजय प्राप्त कराना चाहते हैं, उनसे जितवाना चाहते हैं, इसलिए प्रकट होते हैं। तो भगवान प्रश्न आता है कि कैसे स्वतंत्र, उसका फॉर्मूला क्या है? भक्ति तो सुना है बहुत, लेकिन भक्ति पता नहीं है क्या होता है। हम तो सिर्फ भक्ति ये जानते हैं कि इंस्टाग्राम पे लोग रील बनाते रहते हैं भक्ति के नाम पे। तो क्या वो भक्ति है? भक्ति का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, उसको बोला जाता है ABCD। सभी बोलिए ABCD, तेज बोलिए ABCD। हाँ, तो भक्ति की है ABCD। क्या है ABCD? अब जैसे स्कूल में बोलते हैं A फॉर एप्पल, ऐसा बोलेंगे A फॉर एसोसिएशन। बोलिए, तेज बोलिए, A फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन का क्या होता है?
संघ, भक्तों का संघ। तो आप जब यहाँ मंदिर आए हैं यहाँ पर आज, तो आप भक्तों का संग कर रहे हैं। संघ का अर्थ ये नहीं होता कि मंदिर आए, भगवान को हाथ जोड़े, नीचे प्रसाद दिया और चले गए। संघ का अर्थ होता है श्रवण करना। जो कोई कुछ बता रहा है, आपको यहाँ भक्त दिख रहे हैं, उनसे श्रवण करना, क्योंकि उसी से हमारे श्रवण के माध्यम से हमारे हृदय में परिवर्तन होगा। तो वो है एसोसिएशन। ए फॉर एसोसिएशन। अब बी फॉर बॉल होता है हमारे लिए, बी फॉर भगवत गीता, बी फॉर, ठीक है, तो बी फॉर भगवत गीता हो गई। या हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। जब थोड़े और बड़े हो जाते हैं, जैसे बी फॉर बॉल के अलावा हम बी फॉर बास्केट भी बोलते हैं, ऐसे ही बी फॉर भागवतम भी होती है। आप सुबह के समय आएंगे तो भागवतम आपको श्रवण होगी यहाँ पर। तो ऐसे आपको नियमित रूप से भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, आप पढ़ें उसको। आप में से किस किस के घर में भगवत गीता है? 50% लोग हैं। तो आप जो बाकी 50% लोग हैं, कृपया जब नीचे जाएं तो भगवत गीता लेके जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। भगवान को आप यहां से अपने घर तक तभी ले जा सकते हैं। सिर्फ लड्डू गोपाल जी के विग्रह घर पे होने से भक्ति नहीं होगी। आपको ये भगवत गीता होनी बहुत आवश्यक है। अब आप में से 50% जिन्होंने हाथ खड़ा किया भगवत गीता है, आप में से कितने हैं जो भगवत गीता कभी तो पढ़ते हैं? चलो 50 के भी 50 हो गए। तो आप जिनके पास है उनसे अनुरोध है, आप एटलीस्ट एक श्लोक, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक श्लोक प्रतिदिन पढ़ें। आपको हो सकता है समझ में ना आए, खुद से पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, पहली बार में बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन आप सिर्फ ये सोच करके कि भगवान देख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं। और भगवान भगवत गीता बताते हैं ददामी बुद्धि योगम। ददामी का मतलब मैं देता हूं, बुद्धि का मतलब इंटेलिजेंस, योगम मतलब जुड़ना। मुझसे जुड़ने की बुद्धि मैं ही देता हूं। तो भगवान देंगे, कब देंगे? जब वो देखेंगे कि हम मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और मेहनत क्या है? उसको पढ़ना, कोशिश करना एक श्लोक पढ़ने के लिए। धीरे धीरे हो जाता है। जैसे कि हम पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। आप में से कितने लोगों को अभी बुखार आया है? बुखार, आप सबको बुखार आया है? सारे हाथ खड़ा नहीं कर रहे, लेकिन आया तो होगा। मुझे पता नहीं ऐसा कोई व्यक्ति जिसको बुखार ना आया हो, राइट? तो बुखार आता है तो कौन सी गोली खाते हैं आप? पैरासीटामोल, है ना? या क्या बोलते हैं उसको, डोलो खाते हैं। अब जब आप गोली खाते हैं तो उस समय आप में से किस किस व्यक्ति ने हाथ खड़ा कीजिए, ये पता किया है डोलो के अंदर क्या है? आपको पता है गोली के अंदर क्या है? किसी का हाथ खड़ा हुआ नहीं है। माता जी को पता है, एक बस पीछे जो खड़े बैठे हैं, लेकिन अधिकांश तो किसी को नहीं पता। लेकिन जब आप वो गोली खाते हैं तो गोली असर करती है कि नहीं करती है? करती है ना सर। आप बुखार ठीक हो जाता है आपका। गोली कभी नहीं पूछती है तुम्हें तो पता ही नहीं मैं मेरे अंदर क्या है, मैं कैसे असर करूंगी, लेकिन फिर भी असर करती है। ऐसे ही ये भी वही गोली है। आपको समझ आए ना आए, असर करेगी। आपको बस श्रद्धा रखनी है और नियमित रूप से एक श्लोक अवश्य पढ़ना है। आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे अंदर आपके अंदर परिवर्तन आएगा, आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आने लगेगा। तो हमने देखा ए और बी। ए फॉर बी फॉर भगवत गीता। अब आ जाते हैं सी पर। सी फॉर कैट होता है, हमारे क्या है? सी फॉर चैंटिंग। चैंटिंग है भगवान का नाम जप। आप देखेंगे सब भक्तों के पास में ऐसी झोली रहती है। आप में से किसके पास है झोली ऐसी? कितने भक्तों के पास है यहाँ पर? अब तो 5% ही रह गए लोग। पुनः आप सबसे अनुरोध है, नीचे ये भी आप सबके लिए आज सब कुछ सुविधा है। आप जो जो भक्ति का फॉर्मूला है ना, सब मिश्रण नीचे मिल रहा है। आप यहां से जाएंगे, एक झोली लीजिए और इसके अंदर एक माला लीजिए। माला भी है नीचे, ऐसी माला। इस माला पे भगवान का नाम जप करें। क्या नाम जप करना है? जो आप कीर्तन करते हैं वो लिखा मंत्र। कौन बोलेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आपको इसका नाम जप करना है। अगेन आपको हो सकता है क्या हो, आपका आगे से क्या होगा? गोली की तरह ये भी असर करेगा, आप में परिवर्तन आएगा धीरे धीरे। तो आप इसको डेली एक माला से अवश्य प्रारंभ करें। और क्योंकि आज विशेष दिन है, भगवान का जन्म होने वाला है, तो आप भगवान से बोलिए कि भगवान मेरे अंदर शक्ति नहीं है, ना मुझे स्वाद है, मैं पता नहीं कैसे करूंगा या करूंगी, लेकिन आप में शक्ति है। आप मुझे अंदर से शक्ति दीजिए कि मैं एक नाम जब आपकी माला का कर सकूं। मैं प्रण लेता हूं या लेती हूं आपके सामने कि मैं एक माला जरूर करूंगी, रोज करूंगा। बस आप मुझे शक्ति दीजिए, और टेस्ट ना भी आए तो भी कीजिए। आप में से आपको पता होगा टाइफाइड नाम की बीमारी होती है ना? टाइफाइड के अंदर
मुझे नहीं हुए भगवान की कृपा से, लेकिन मैंने ऐसा सुना है, हमारे आचार्य बताते हैं गन्ने का जूस किस किसने पिया है? गन्ने का जूस कैसा होता है? मीठा। लेकिन ऐसा बताते हैं जो जिसको टाइफाइड हो जाता है ना, उसको टेस्ट नहीं आता उसका, वो कहता है कड़वा है ये। अब कोई कहेगा कैसे बोल सकता है कड़वा है गन्ने का जूस, सबको तो मीठा लग रहा है। तो अगर कोई बोले गन्ने का जूस पी करके भाई ये तो कड़वा है, तो आप क्या कहेंगे? भाई तुम बीमार हो, राइट? और मुझे तो टेस्ट आ रहा है। जब आप पीते रहते हैं टाइफाइड में, जब ठीक होते जाते हैं बीमारी से उसको पी पी करके, तो वापस से टेस्ट आने लग जाता है। तो ऐसे हरिनाम भी ऐसे ही है, आपको शुरुआत में आनंद नहीं आएगा इसको करने में, आप कहेंगे कि आप प्रभु जी ने जबरदस्ती बुलवा दिया, अब मुझे 5-10 मिनट रोजाना लगाने पड़ रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि हम बीमार हैं, हम स्वतंत्र नहीं है, हम दासता में हैं, हम स्वतंत्र नहीं है और बीमार हैं, तो इसलिए हमें आनंद नहीं आएगा, उसमें टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन जब आप डेली करते जाएंगे तो आपकी बीमारी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और ये चेक भी है आपका बैरोमीटर कि आप भक्ति में बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, आप आगे भगवान आपको स्वतंत्र करा पा रहे हैं नहीं करा पा रहे, ये भगवान का जो मंत्र है वो बताता है आपको। तो आप प्लीज सभी प्रण लें कि भगवान का नाम जप करेंगे। अब आ जाता है A फॉर, B फॉर, C फॉर चैंटिंग, राइट? अब आता है D फॉर डॉग। हमारा डॉग नहीं है, हमारा सबसे अच्छी चीज है क्या है? DT यानी कि हमारे विग्रह जो आप सबके घर में होंगे। और क्या है उसके अलावा? आता है भगवान का डिवोशनल प्रसाद, यानी कि भगवान को चढ़ाया हुआ भोग जो प्रसाद बन जाता है। इसका अर्थ क्या है? 2 चीजें हैं इसके अंदर कि आप भगवान के विग्रह को, जिनके घर में भगवान के विग्रह, हाथ खड़ा कीजिए, लड्डू गोपाल से लेकर के श्री कृष्णा, राधा कृष्णा, जगन्नाथ जी, आपके गौर निताई, अगेन बहुत कम भक्त हैं, तो आप भगवान के विग्रहों को स्टार्टिंग में छोटे लड्डू गोपाल जी, अगेन कहां पर है? नीचे, आपको वो भी मिल जाएंगे। तो आपको भक्ति के लिए सब चीज मिलेंगी आपको यहाँ से, ABCD का पूरा फॉर्मूला नीचे आपके पास है। तो आप छोटे से विग्रह लेके जाइए अपने घर पर और उनकी क्या कीजिए? पूजा अर्चना, उनको डेली अभिषेक कराइए, उनके लिए वस्त्र पहनाइए, उनके साथ अपना संबंध स्थापित करें। तो जब हम भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं तो वो हमारी सुनने लगते हैं, हम उनसे क्या कहना चाह रहे हैं, वो आपके साथ आदान प्रदान करेंगे। हमारे शास्त्रों में बहुत ऐसी कथाएं बताई गई हैं जिसमें भगवान के जो विग्रह हैं वो अपने भक्तों से बातचीत करते हैं, जिसमें सबसे बड़े जो बात करने वाले जिनकी बहुत कथाएं वो हमारे जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ जी की बहुत अनंत कथाएं हैं कि भक्तों के साथ बहुत आदान प्रदान किया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले जगन्नाथ रथ यात्रा आई थी, तो हमने बहुत कथाएं की थी। अगेन समय की कमी होने की वजह से मैं अभी कथा नहीं बताऊंगा आपको जगन्नाथ जी की, लेकिन ऐसी बहुत कथाएं हैं। तो आप क्या लेके जाइए? भगवान के विग्रहों का पूजन कीजिए घर में। दूसरा क्या था? डिवोशनल प्रसाद। वो क्या है? आप जो कुछ भी खाएं वो भगवान को भोग लगा करके खाएं। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपने ABC तो कर लिया लेकिन D नहीं किया तो ये ऐसा ही है कि जैसे मटके में अगर छेद हो तो क्या आप उसमें पानी भर सकते हैं? नहीं भर सकते ना। कोई भर सकता है छेद वाले मटके में पानी? भरेगा तो सही, बहुत मेहनत करके। आप समझ लीजिए आप पुराने जमाने में रहते हैं कि आपको तालाब में जाकर के पानी भर के लाना पड़ता है घर में, और मटका आपको दे दिया उसमें छेद है, तो आप भरेंगे, जब तक घर पहुंचेंगे उसको भर के लाके तब तक खाली हो जाएगा। फिर दोबारा जाएंगे, फिर भर के लाएंगे, फिर खाली हो जाएगा। क्यों हो रहा है खाली? और आप कहेंगे तो व्यर्थ ही नहीं, मेहनत बेकार जा रही है। तो ऐसे अगर आप ABC तो कर रहे हैं लेकिन D नहीं कर रहे हैं तो आप कहेंगे प्रभु जी ने तो कहा था भक्ति होती है, हम तो ABC कर रहे हैं लेकिन भक्ति में तो कुछ प्रगति नहीं हो रही, हमें तो नाम जप में भी टेस्ट नहीं आ रहा, हम तो भगवत गीता का श्लोक पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कोई टेस्ट नहीं आ रहा। उसका कारण है आपने छेद छोड़ दिया उसमें। भगवान भगवत गीता के 3 अध्याय के 13वें श्लोक में बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति बिना मुझे भोग लगाए कुछ भी खाता है वो पाप खा रहा है, पाप कर रहा है, मतलब एक पाप करते जा रहे हो, यानी कि छेद करते जा रहे हो आप एक तरह से, तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या आवश्यक है कि आप घर में जो भी खाते हैं उन सबको आप पहले भगवान को, विग्रहों को, आपके घर में विग्रह नहीं है तो भगवान का चित्र होगा, उसको आप भगवान को ऑफर कीजिए। वो भी नहीं है तो भगवान क्या बोलते हैं? मैं हूं भावग्राही जनार्दन, मैं भाव ग्रहण करता हूं। तो आप सिर्फ आंख बंद कीजिए और आंख बंद करके भगवान को बोलिए कि भगवान ये जो घर में मेरे बनाए खाने की चीज आप इसको कृपा करके स्वीकार करें, और स्वीकार करने के बाद में इसको आप अपने प्रसाद में बदल दीजिए, ताकि जो मैं ABCD की प्रैक्टिस कर रहे हैं, भक्ति कर रहा हूं या कर रही हूं, उसमें प्रगति कर सकूं, मुझे आपका प्रेम प्राप्त हो। भक्ति की पराकाष्ठा है भगवान का प्रेम, तो वो मुझे प्राप्त हो।
तो जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि ABCD का फॉर्मूला रंग ला रहा है, आप भक्ति में बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे आगे जाते जा रहे हैं। तो ये हमारा इस तरह से हम देखते हैं ABCD से क्या हमें लाभ मिलता है। दोबारा से रिपीट करेंगे, ए फॉर, आवाज नहीं आ रही, ए फॉर और तेज, ए फॉर, बी फॉर, सी फॉर एंड डी फॉर डिवोशनल प्रसाद, राइट। तो हम इस तरह से देखते हैं कि किस तरह से हमने भगवत गीता के जो पहले 3 श्लोक है 16वें अध्याय के, वो हमें सिखाते हैं कि कैसे हम जीवन को स्वतंत्र होकर जी सकते हैं इस शरीर के साथ, राइट। उसके बाद हमने देखा कि ये जो हमें इस शरीर के माध्यम से पॉलिटिकल आजादी तो मिल गई है, लेकिन हमारी आत्मा को आजादी नहीं मिली है। आत्मा की आजादी के लिए हमें कार्य करना है। और तीसरा है, भगवान कृष्ण जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं हमें इससे बाहर निकालने के लिए, और बाहर निकालने का तरीका क्या है? भक्ति। और भक्ति का क्या फॉर्मूला है? ABCD। तो ये हम यहाँ देखते हैं। तो अंत में हम आज की कक्षा को विराम देते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सहन करने के लिए आप सबका धन्यवाद। कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज भक्ति को अपनाइए और इस जन्माष्टमी को अच्छे से मनाइए। हरे कृष्णा।